वेलकम टू अमित अटारीवाल यूट्यूब चैनल। जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें समास के 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम समास को पहचानने की कुछ ऐसी ट्रिक डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपका समास का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास होते क्या हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो ये थी हमारी समास की डेफिनेशन। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वर्णों के मेल से संधि बनती है और शब्दों के मेल से समास बनता है। संधि में वर्णों का जो खेल होता है और संधि में क्या है, शब्दों का। जब 2 शब्द मिलते हैं तो समास बनते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है समास के कितने भेद हैं या समास के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ हम देखेंगे समास के 6 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये इसके 6 मुख्य भेद हो गए समास के। और यहाँ द्विगु समास की एक खासियत है जो किताब में मोस्टली कम ही मिलती है। द्विगु शब्द में ये मैंने लिखा है, द्विगु शब्द में भी एक समास है, उसमें समास द्विगु है, पर इसका विग्रह पूछा जाता है हमसे एग्जाम में कि द्विगु का विग्रह क्या है। तो इसका मतलब होता है 2 गायों का समूह। हमारा पहला समास है अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। अव्यय की एक मैं स्पष्ट आपको परिभाषा बता दूं। अव्यय होता है अपरिवर्तनीय, जिसमें कि कोई परिवर्तन ना हो। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए जब, तब, कब, प्रति और उप। इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन कैसे, वो मैं बताता हूँ। और अव्ययीभाव समास जो होते हैं उनकी एक खास ट्रिक है। अव्ययीभाव समास की जो ट्रिक है जिससे कि आप आसानी से पहचान सकते हैं, पहला पद उपसर्ग से प्रारंभ होता है एवं पहला पद छोटा होता है और प्रधान होता है। अब यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। प्रतिदिन वर्ड है, अब हमसे वो पूछेगा प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रति प्लस दिन, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रति अलग और दिन अलग। प्रति क्या है? प्रति एक उपसर्ग है, प्रतिदिन हो गया। आजन्म, आ क्या है? एक उपसर्ग है, आजन्म। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, तो प्रति क्या है? ये भी उपसर्ग है। उपकुल, उप प्लस कुल, ये भी क्या है? उपसर्ग है, उप यहाँ, और उपकुल ये क्या है? हमारा अव्ययीभाव समास है। इसमें एक खास बात क्या है, जब 2 वर्ड एक साथ आएँ, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। कैसे? पल पल, हर पल, हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन, दिन प्लस दिन। एक शब्द की 2 बार डैश लगकर, या हाइफन, इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, डैश लगकर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या है? यहाँ भी अव्ययीभाव समास है। ये इसकी खास पहचान है। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की जो ट्रिक है क्या है, दूसरा पद जो बाद का पद होता है वो छोटा और प्रधान होता है। और इसकी खास बात है विग्रह करने पर इसमें कारक चिन्ह जरूर आते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं? का, की, के, ने, में, पर, के लिए, रा, री और ए, ये ने, ये सब चीज़ जितने भी कारक चिन्ह हैं वो इसमें आते हैं। जैसे क्या है उदाहरण, राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ क्या है? कारक चिन्ह का आ गया है, आप आराम से पहचान सकते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ भी का आ गया है कारक चिन्ह, तो क्या है ये? तत्पुरुष में। देश रक्षा, देश की रक्षा, तो यहाँ क्या है कारक चिन्ह? यहाँ की आ गया है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो यहाँ क्या है? कारक चिन्ह में आ गया है। गौशाला, गौ के लिए शाला या गायों के लिए शाला, जहाँ गाय रहती हैं। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, यहाँ क्या है? कारक चिन्ह
से आ गया है धनहीन, धन से हीन, यहाँ कारक चिन्ह क्या है, से आ गया है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का आना जरूरी है। जब भी विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आपके सामने जो भी समास आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में उस समास को पता लगा लेंगे और उसका विग्रह भी आराम से कर लेंगे कि कौन सा समास है। अब तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में से या के द्वारा का लोप हो जाता है। इसमें ये 2 शब्द आ सकते हैं करण तत्पुरुष में, से या के द्वारा। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि करण तत्पुरुष में क्या क्या आता है, तो आप से या के द्वारा लगा सकते हैं। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष में, अपादान तत्पुरुष में थोड़ा दूर, वियोग का अर्थ आता है अलग होने के अर्थ में, यहाँ से के अर्थ में लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में मामा का, फूफा का, दादा का, राजा का, काकी के का लोप हो जाता है। ये यहाँ संबंध तत्पुरुष दिखाते हैं, जो कि बहुत इजी है। अधिकरण तत्पुरुष में, जैसा कि पहले वर्ड से ही पता चल रहा है, अधिकरण तत्पुरुष अधिकार दिखाया जाता है। जैसे पेड़ पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है, पेड़ पर, तो यहाँ में और पर का लोप हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष में। तत्पुरुष के भेदों में ही एक सबसे महत्वपूर्ण समास भी आता है, नए समास। नए समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आते हों, जैसे ए, अन, ने, ना, गैर आदि लगे हों, नए समास कहलाता है। उदाहरण अधर्म, इसका जो विग्रह है नए धर्म। नापसंद, नए पसंद, गैर वाजिब, नए वाजिब। इसमें ना का होना किसी चीज़ की नकारात्मकता जरूर दिखाई जाएगी, तो वहाँ क्या है, नए समास होता है। मैं इसको ए पढ़ता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना ये क्या है, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है ये। अब हमारा है तीसरा समास। तीसरा समास और महत्वपूर्ण समास, कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद होता है बाद का पद, जिस समास का उत्तर पद या बाद का पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद, बाद के पद और पहले पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ भी लेता है कि विशेषण विशेष्य का संबंध किसमें होता है, किसमें होता है, कर्मधारय समास में। 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं जिनके उत्तर पद प्रधान होते हैं, यानी बाद का पद प्रधान होता है। जैसे कर्मधारय समास में भी बाद का पद प्रधान होता है। अब इसको पहचानने की ट्रिक देख लेते हैं। जो कर्मधारय समास है, सबसे इजी लगता है मुझे तो कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण, दूसरे पद की तुलना होती है, विग्रह करने पर मध्य में है जो या के समान। ये जरूर याद रखना, जब कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो क्या आता है जो या के समान। अब उदाहरण देख लेते हैं किस तरह से। चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ क्या आ गया, विग्रह करने पर के समान। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ क्या आ गया, विग्रह करने पर है जो। कपोत ग्रीब, कपोत के समान ग्रीबा, जिसकी गर्दन कपोत के समान है, के समान आ गया। मृग नैन, मृग के समान नैन, जिसके जो आँखें हैं वो मृग के समान हैं, के समान। हमें यहाँ विग्रह करने पर के समान और है जो जहाँ भी आए वहाँ कर्मधारय समास। 4th समास है हमारा द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास की खास बात है कि उसमें अंकों का प्रयोग जरूर हुआ होगा। चौराहा, द्विगु, तिरंगा, नवरत्न, नव से क्या है 9, तिरंगा 3, द्विगु 2, चौराहा 4। चौराहा 4 राहों का समूह, द्विगु 2 गायों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह,
नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तो इसमें तो कोई ऐसा डिफ़िकल्टी चीज़ है ही नहीं कि आप नहीं पता कर सकते द्विगु समास। द्विगु समास की यही खासियत है कि जहाँ भी आएगा तो अपने साथ संख्या जरूर लाएगा। हमारा नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास द्वंद्व जैसे मतभेद वाला टाइप में आ जाता है कि एक दूसरे के विपरीत। तो जैसा कि द्वंद्व से पता चल रहा है हमारा कि विपरीत होगा, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो द्वंद्व समास में एकदम उल्टा होता है। इसकी सीधी सी ट्रिक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। किस तरह से होते हैं उदाहरण देखते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख खुशी और दुख दुख, गुण दोष, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, गुण और दोष, अपना पराया, अपना और पराया। इसमें क्या है, द्वंद्व समास में दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, उल्टे होंगे और एक दूसरे का विरोध करते होंगे। तो वहाँ क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट का समास है बहुब्रीहि समास, जो समासों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों अप्रधान पद होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ट्रिक, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। आनन यानी सर, जिसके 10 सिर हैं वो क्या है, रावण। किसी तीसरे पद की तरफ इशारा जा रहा है। पंकज, पंख होता है हमारा गारा या गंदगी। पंकज, पंख में पैदा हो जो, कौन पैदा होता है पंख में, कमल। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान, भगवान हनुमान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दोनों पदों में से किसी और ध्यान ना देके किसी तीसरे पद की ओर जो संकेत करता है वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। बहुब्रीहि समास का मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ये कि यदि प्रश्न ऐसा दिया गया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों समास दिए हैं, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि समास पर टिक करना है। वो कैसे, जैसे यहाँ चतुर्भुज आया था, चतुर्भुज ये द्विगु समास की तरफ भी इशारा कर रहा है क्योंकि उसमें संख्या होगा। और दशानन, ये दोनों वर्ड अगर बहुब्रीहि नहीं है तो आप द्विगु समास भी लगा सकते हैं। अगर बहुब्रीहि नहीं है, अगर बहुब्रीहि है और द्विगु भी है तो आपको क्या लगाना है, आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही टिक करना है। जैसे उदाहरण, पंचवटी और नीलकंठ। यदि प्रश्न ऐसा दिया गया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि तीनों दिए गए हैं, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि समास पर टिक करना है। जैसे यहाँ एक वर्ड दिया है नीलकंठ और पंचवटी, इन दोनों में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तो आपको हमेशा बहुब्रीहि समास पर टिक करना है। तो ये थी समास को पहचानने की कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।